अध्याय 1:18 क्या धोखेबाज आ गया है। विज्ञापन के लिए जगह किराए पर उपलब्ध है। युवा स्वामी अपना मुंह खोलिए। हेवन डो सिटी 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल का पिछला आंगन। हुंगक्सियू की आवाज कोमल थी। उसकी उंगलियों ने एक ठंडे बैंगनी रंग के हरे अंगूर का छिलका उतारा, गुठली निकाली और उसे निंगतियान के मुंह में डाल दिया। निंगतियान ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका सिर 2 मुलायम तीरों पर टिका हुआ था। एक अन्य नौकरानी लवलू रेशमी निमंत्रण पत्रों का एक मोटा बंडल लिए हुई सोफे के सामने सम्मानपूर्वक खड़ी थी। युवा स्वामी हेवनडो सिटी की 100 फूलों के मंडप की दरबारी महिला ने आज रात नए संगीत की सराहना करने के लिए आपकी उपस्थिति का निमंत्रण भेजा है। शहर के दक्षिण से राजकुमार सुजिंग ने एक परिचय पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें एक नया आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त हुआ है और वे आपको अपने महल में बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। और बैरन फ्लेम की बेटी। ये सुनकर निंगतियान ने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। 100 फ्लावर्स पवेलियन में संगीत की बात करें तो मैं आज रात जाकर सुनूंगा। बैरन फ्लेम की बेटी के साथ चाय पार्टी में नहीं जाऊंगा, वह औरत बहुत ज्यादा इत्र लगाती है। और प्रिंस सुजिंग के घरवाली के बारे में। वह रुका। उसके होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। बस कह दो कि मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बिस्तर से उठ नहीं सकता। समझा। लवलू ने अपने होंठ सिकुड़े और खिलखिलाकर हंसते हुए सोने की मोहर लगी विजिटिंग कार्ड निकाली और उसे पास ही के कूड़ेदान में फेंक दिया। 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल में सबसे बड़े युवा मास्टर के स्वभाव को कौन नहीं जानता था। देखने में तो वह एक रंगीन मिजाज लड़का लगता है, लेकिन असल में वह धोखेबाज है। निंगतियान ने बोलना समाप्त किया, अधिक आरामदायक स्थिति में आ गई और वहीं लेटी रही। एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में जब निंगतियान पहली बार इस दुनिया में आया तो वह भी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। संप्रदाय प्रमुख के सबसे बड़े पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेना 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल की निंगफेंगजी से शुरुआत बिल्कुल सही रही। दुनिया के सबसे धनी संप्रदाय में से एक, उनके पिता शीर्ष 3 संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख थे और संप्रदाय के पास 2 उपाधि प्राप्त डॉलवो, तलवार डॉलवो और 80 डॉलवो समर्थक के रूप में थे। उसकी मूल योजना भव्य थी, अद्वितीय अवसरों को रोकना, स्पिरिट हॉल को दबाना, 2 महान साम्राज्यों को पराजित करना और साथ ही साथ सुंदरियों के साथ यात्रा करना और उनके साथ सोना। हालांकि वास्तविकता ने उसे करारा थप्पड़ मारा। 6 साल की उम्र में आत्मा के दौरान जागृति समारोह के दौरान अन्य लोगों ने 7 रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाले पैगोडा को जागृत किया, जो शानदार ढंग से चमक रहा था। उसने जिस चीज को जगाया वह एक मंजिला कांच का पैगोडा था। जी हाँ, 7 ट्रेजर स्टाइल स्कूल में एक अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित आत्मा थी, 1 ट्रेजर स्टाइल पैगोडा। उनकी सहज आध्यात्मिक शक्ति केवल आधा स्तर ही थी। अनिच्छा से ही सही, निंगफेंगजी ने अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने खर्च कर दिए और उसे साधना करने के लिए मजबूर करने हेतु उस पर संसाधन लगाए। 12 साल बीत गए। निंगतियान 18 साल का हो गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति हमेशा के लिए 9वें स्तर पर अटकी रह गई। वह न तो अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त कर सका और न ही 10वें स्तर तक पहुंच सका। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह बिल्कुल निकम्मा था, उसमें आध्यात्मिक साधना की जरा भी प्रतिभा नहीं थी। अगर कोई और प्रवासी होता तो अब तक वह रोमांच की तलाश में घर से भाग चुका होता, लेकिन निंगतियान ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वह स्वॉर्ड डॉलवो और बोन डॉलवो